तो अगर आप लोगों ने कल की 2898 एडी मूवी देखा होगा, हालांकि उसको अब तो अच्छा खासा टाइम हो गया है आते हुए। अगर अभी तक नहीं देखा है तो थोड़ा सा स्पॉइलर होने वाला है, पर अगर आप लोगों ने देख रखा है तो उसमें आपने एंडिंग में एक सीन जरूर से देखा होगा, जब जो प्रभास का कैरेक्टर होता है भैरवा, वो अचानक से टर्न इनटू हो जाता है कर्ण में। कर्ण कौन सा? महाभारत का कैरेक्टर, जो कि अंगराज कर्ण, आप सभी लोग जानते हैं, सूर्यपुत्र कर्ण। और उसके अलावा भी कई सारे कैरेक्टर का एक हिंट दिया गया है कि इस मूवी में आगे जाके आपको कई सारे महाभारत के किरदार भी दिखाई देने वाले हैं। तो आखिर ये हुआ कैसे, मतलब ये कहाँ से कॉन्सेप्ट उठाए हैं, ये इसका रियलिटी से कुछ लेना देना है भी या नहीं, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। और वो क्या वाकई में इस कलयुग के महाभारत में महाभारत के ही किरदार रिटर्न होने वाले हैं न्यू बॉडी लेके, इसके ऊपर भी बात करेंगे। रेस्टोरेंट दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कल की मूवी के बारे में। जब से ये मूवी आई है काफ़ी ज़्यादा लोग सर्च भी कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग डीएम भी डाल रहे हैं, कई लोग अलग अलग वीडियोस भी बना रहे हैं कि आखिर इस मूवी में कर्ण का कैरेक्टर वापस से कैसे आया। मतलब सब लोगों ने चिरंजीवियों का कॉन्सेप्ट सुन रखा है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, कल की अवतार आने वाले होंगे या फिर वो होने वाले होंगे, उस समय में 7 चिरंजीवी जरूर से आएंगे और उनका साथ भी देंगे। पर ये कर्ण कहाँ से आ गया, मतलब महाभारत का कैरेक्टर कहाँ से इसमें आ गया और कहाँ से फिट हो रहा है, जो कि कल की मूवी में दिखाई दे रहा है। अब कई लोग ये भी बता रहे हैं कि उसमें से कल की पुराण से काफ़ी रेफरेंसेस लिए गए, जैसे कि उनका जो माँ दिखाई गई वो सुमति सम 80 डाला गया है। खैर ठीक है, डाला तो गया है। इसके अलावा संभाला, जो कि हमारे वहाँ पे दिया हुआ है कि संभल ग्राम में उनका जन्म होगा। ऐसे ही कई सारी छोटी छोटी डिटेल ली गई हैं उसमें से। तो क्या ये डिटेल भी कल की पुराण से ली गई हैं, और क्या कल की पुराण या फिर हमारे किसी भी सनातनी शास्त्र में ऐसा कोई जिक्र है कि महाभारत के किरदार भी रिटर्न होने वाले हैं? तो अगर आप लोग हमारे चैनल के रेगुलर मेंबर हैं तो आपको डेफिनेटली आइडिया होगा कि अभी का समय कैसा सा चल रहा है और कौन सी चीज़ें अभी होने वाली हैं या फिर हो रही हैं बिहाइंड द सीन, है ना। तो जो लोग चैनल के रेगुलर मेंबर हैं उनको पता ही होगा कि अभी का समय नॉर्मल समय नहीं चल रहा है, युग परिवर्तन का समय चल रहा है। और इसी समय में भविष्य मालिका नाम का एक ग्रंथ काफ़ी ज़्यादा प्रसारित हो रहा है, जो कि उड़ीसा के पंच सखाओं द्वारा लिखा गया है। अगर आप लोग उसमें जाएंगे तो उसमें एक रेफरेंस हमको मिलता है कि महाभारत में कई सारे ऐसे योद्धा थे जो कि पूरी तरह से अपना युद्ध नहीं लड़ पाए या फिर जिनका युद्ध वहाँ पे खत्म नहीं हुआ, जैसे कि अंगराज कर्ण हो गए, जिनको है ना वो लास्ट में मौका नहीं मिला लड़ने को। वैसे ही अभिमन्यु का भी बोला जाता है, और भी कई सारे किरदार हैं जो कि वहाँ पे अपना शौर्य नहीं दिखा पाए पूरी तरह से, या फिर उनकी इच्छाएं रहेगी वापस से लड़ने की, ऐसी बताई जाती है ना। अब ये कंफर्म है कि नहीं उसके बारे में एंडिंग में आएंगे हम। फिलहाल बात करते हैं कि ऐसा बताया जाता है कि वो लोग कलयुग के महाभारत में, यानी कि जब कलयुग का अंत हो रहा होगा, जब भगवान कल की जन्म लेंगे, उन्हीं के साथ वो भी फिर से एक न्यू बॉडी में फॉर्म होंगे। क्योंकि आपको पता है महाभारत से लेके अब तक कोई भी बॉडी ऐसे ही नहीं रह सकता, ये बॉडी हमेशा खराब होता रहेगा समय के साथ में, इसमें डिजीज होती रहेंगी, इसमें प्रॉब्लम्स होती रहेंगी, तो हमेशा न्यू बॉडी धारण करना ही पड़ेगा। और वैसे ही कलयुग के महाभारत में भी जो महाभारत के किरदार हैं वो वापस से रिटर्न होंगे एक न्यू बॉडी के साथ में, नया जन्म लेके, और फिर से भगवान कल की का साथ देंगे। जैसे कि उस समय में भगवान कृष्ण थे, वैसे ही कलयुग में कल की अवतार, जो कि आखिरी अवतार बताएंगे भगवान विष्णु, उनका साथ देंगे कली के विरुद्ध युद्ध में। तो अब जो पहला रेफरेंस मैंने आपको बताया भविष्य मालिका से सबसे पुख्ता प्रमाण मिलता है, जो कि अभी वायरल हो रहे हैं ना। इसके अलावा अगर हम सनातनी शास्त्रों में भी जाएं तो जो भविष्य पुराण है उसमें भी हमको ये जिक्र मिलता है कि महाभारत के किरदार वापस से रिटर्न होने वाले हैं, यानी कि कलयुग के महाभारत में वो भी अपना योगदान देने वाले हैं। अब इसका एक और कॉन्सेप्ट भी देखते हैं कि एक चीज़ आपने जब से नोटिस किया होगा कि जब जब चाहे कोई भी युग रहा हो, कोई भी अवतार हुआ हो, जैसे कि जो फेमस अवतारों के बारे में बात करें हम, भगवान कृष्ण और भगवान राम, उसमें भी आप देखेंगे जब जब वो आते हैं उनके साथ में कई सारे आप दिव्यांश बोलिए या फिर देवताओं के अंश, है ना, ये सारे भी आते हैं। जैसे कि अगर हम रामायण में चले जाएं तो उनका भाई हो गए, वो भी शेषनाग का अवतार थे, है ना। महाभारत में आ जाए तो अर्जुन देवांश थे, वो पूरा स्टोरी है आपको पता है। उसके अलावा भी कई सारे रेफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो वैसा ही से महाभारत या फिर अभी जो कल की युग है इसमें भी होने वाला है, तो डेफिनेटली होने वाला और हो चुका होगा।
है ना, कौन सा किरदार कहाँ बैठ के क्या कर रहा है आपको शायद पता भी ना हो, है ना। क्योंकि देखिए अब ये जो पता लगाने वाली बात होती है, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि पता कैसे लगाया जाए कि कौन कहाँ पे है कैसे नहीं है। हालांकि कहते हैं कि मालिका में कुछ रेफरेंसेस हैं, पर मुझे लगता है वो परफेक्ट ना तो कोई डिकोड कर पाएगा एंड टाइम तक भी, और ना उतना परफेक्ट हो सकता है। इसका कारण समझिए कि ये जो नॉलेज था, जैसे कि हम त्रेता युग में या फिर महाभारत के समय में भी जाएं, द्वापर युग में, तब जब भगवान का अवतार होता था तो ऐसा नहीं था कि सबको पता चल गया है अब बस इस घर में हो गया ढोल धमाके लेके जाओ और मतलब सारा योजना करो, ऐसा नहीं होता था। कुछ एक हाई क्वालिटी, हम जिनको ब्रह्म ऋषि या ऋषि मुनि लोग होते थे, उनको आइडिया हो जाता था कि यहाँ पे हाँ जो सिचुएशंस बनी हैं इस घर में हो सकता है या फिर हुआ है। वो भी किनको, बहुत हाई लेवल के ऋषि मुनियों की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। ऋषि मुनियों में भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, ब्रह्म ऋषि होते थे, राज ऋषि होते थे। वैसे मैं बात कर रहा हूँ जिनको बहुत ज़्यादा, वैसे ऋषि का मतलब ही हो गया जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उनको आइडिया होता था। वो भी ये नहीं बता सकते थे कि आगे क्या करने वाले हैं, बस उनको ये थोड़ा सा आभास हो जाता था कि यहाँ पे हुआ है भगवान का अवतार, है ना। ऐसे हमको कुछ स्टोरीज मिलती हैं देखने को। पर अगर बात की जाए कलयुग में तो कितने ऋषि बचे हैं आपको भी पता है, नन। मैं तो बोलूँगा कोई भी ऋषि आज के समय में नहीं बचा है। जिनको ऋषियों के समान कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है ना, अगर एक दो को छोड़ दिया जाए, एक ही बोलूँगा खैर, तो बाकियों को कुछ भी। अब अगर हम आज के जो संत महात्मा देखें, जो बाबा लोग, बाबा का एक नए टर्म निकल के आए हैं ना, पता नहीं कहाँ पे, मैंने तो कभी सतयुग में, त्रेता या फिर किसी भी युग में बाबा का कॉन्सेप्ट नहीं सुना है। मराठी में जरूर से पापा को या फिर पिताजी को बोलते हैं बाबा, पर ये ज्ञान को या फिर उसको कैसे रिप्रेजेंट करता है मुझे तो आइडिया नहीं है। अगर आपको हो तो कॉमेंट करके बताओ कि ये शब्द आखिर आया तो आया कहाँ से। तो जो भी अभी के समय में संत महात्मा हैं, उनको क्या उस समय के ऋषि मुनियों जितना नॉलेज है कि वो पता लगा पाए कि कौन सा अवतार या फिर कौन सा अंश अवतार कहाँ पे हुआ है, कौन सा महाभारत का किरदार कहाँ पे आए। तो पहली बात तो ये कि क्या इस स्टोरी में सच्चाई है, तो डेफिनेटली सच्चाई है। हमको दो जगह से इसका जिक्र मिलता है, सबसे पहला भविष्य पुराण और भविष्य मालिका, दोनों में इस चीज का जिक्र है कि महाभारत के किरदार रिटर्न होंगे, डेफिनेटली बात है। पर अब कहाँ होंगे, कैसे होंगे, ये पता लगा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है हमारे लिए, क्योंकि मैंने बोला फिर से आपको, ऋषि मुनियों जितना नॉलेज अगर आपके पास है तो आप डेफिनेटली अपने दिमाग दौड़ाइए, वरना तो फिर जो हो रहा है समय के साथ होने दीजिए, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। खैर इसके अलावा भी टेलीग्राम ग्रुप में अगर हैं तो मैंने कुछ पोस्ट डाले हैं लिख के, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस समय में अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाइए, है ना। बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे हैं, पर आपका फोकस यही होना चाहिए कि आप मेडिटेशन करें, प्रकृति से जुड़ें, अपनी शक्ति को बढ़ाएं और अपनी शक्ति को भगवान की शक्ति से जोड़ें। इन चीज़ों की ही आपको मदद मिलने वाली है। अब नेचर, कई लोग पूछते हैं कि नेचर से जुड़ने का क्या होगा, मतलब क्या ही फायदा होगा। तो एक टर्म होता है नेचुरल सेंस, आज की भाषा में बोला जाए तो कॉमन सेंस, जो कि बिल्कुल भी कॉमन नहीं है ना। तो अगर आप नेचर से जुड़ते हैं तो आपको नेचुरल सेंस आएगा, यानी कि आपको कौन सी स्थिति में कौन सा फैसला लेना चाहिए, ये नेचुरल सेंस आपको आएगा। तभी आप आगे जो चीज़ें होने वाली हैं उनको अच्छे से फेस कर पाएंगे, उनको अच्छे से फैसला ले पाएंगे, कौन सी जगह पे कौन सा डिसीजन सही होगा। क्योंकि अभी भी कई लोग जैसे पूछते हैं कि कल को बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, या फिर ये सिचुएशन हो गया, वो हो गया, तो कोई भी 100% एक्यूरेटी से नहीं बता सकता कि इस दिन को ये होगा या फिर इस टाइम को ये होगा, है ना। तो जैसे परिस्थिति आएगी वैसे ही आपको फैसला लेना पड़ेगा। इसके लिए सबसे जो मददगार है वो है नेचर। नेचर से ही आपको नेचुरल सेंस मिलेगा। आज भी देखिए आप, जितने भी आदिवासी कम्युनिटी हो गए हैं ना, वो अभी भी नेचर की सबसे पहले पूजा करते हैं, भगवान को भी नेचर के रूप में पूजते हैं। अगर आप भगवान कृष्ण की स्टोरी भी देखेंगे तो वो भी जो इंद्र वाला स्टोरी है ना, उस समय में गोवर्धन वासियों को, गोकुल वासियों को कहते हैं कि गोवर्धन की पूजा कीजिए। इंद्र से पहले आपको गोवर्धन की स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको खाना दे रहा है, पीना दे रहे हैं, आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो दे रहे हैं। तो आज के समय में भी नेचर सुप्रीम है, भगवान से जुड़ने का भी वो ही सबसे बेस्ट तरीका है। तो उसको ही ट्राई कीजिए, अपने आंतरिक शक्ति बढ़ाइए, बाहर की चीज़ों से थोड़ा सा दूर होइए। देखिए जो भी बाहर की चीज़ें हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं अपने बचाव के लिए, या फिर जो भी कुछ पहन रहे हैं, या जो भी कुछ चीज़ें हैं, वो आपको टेम्परेरी मदद कर सकती हैं, और परमानेंट मदद आपकी इनर शक्ति ही कर सकती हैं। जब उसको आप बढ़ाएंगे, भगवान की शक्ति से जोड़ेंगे, तो वही आपको हेल्प करेगी। खैर बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहता हूँ, तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात भी, महाभारत में अगर आप देखें तो मेरा जो सबसे पसंदीदा कैरेक्टर है वो है अर्जुन, क्योंकि उसने हमेशा ही धर्म का साथ दिया है। उसका शौर्य, उसकी वीरता और इन सब के किस्से सुनते हैं। आजकल कई लोग उसको
एक तरह से ओवर शेडो करने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये योद्धा अच्छा था, वो योद्धा अच्छा था। पर अगर आप लोग एक्चुअल वेद व्यास द्वारा लिखी गई महाभारत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में महाभारत में किस तरह का किरदार था अर्जुन का। और खैर इतने से ही मुझे लगता है आपको अंदाज होना चाहिए कि इतने सारे लोग थे पूरी महाभारत की स्टोरीज में। चलिए नेगेटिव साइड को हम दूर रखते हैं, पॉजिटिव साइड में भी बहुत सारे पांडु थे, है ना। उनके अलावा भी 5 तो पांडु ही थे। उनमें से भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना? मतलब कुछ तो उनकी क्वालिटीज होगी, कुछ तो उनका गुण होगा, कुछ तो उनका समर्पण होगा, तभी तो उनको चुना गया। गीता के ज्ञान के लिए उनका सारथी बना गया और एंडिंग टाइम में भी उन्होंने अपने शौर्य का परिचय दिया। तो उन्हीं से रिलेटेड मैंने एक रैप सॉन्ग भी बनाए और काफ़ी लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। आप लोगों ने नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, जाना एक बार सुनना और कमेंट करके आना कि कैसा लग रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।